नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय यानी चैप्टर 2 की प्रश्नावली 2.4 जो कि आधारित है गुणनखंड प्रमेय पर। देखिए क्या है गुणनखंड प्रमेय। जैसे शेषफल प्रमेय थी लगभग उसी तरह से है ये भी। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि यदि x माइनस ए बहुपद px का गुणनखंड है तो p ऑफ a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यदि x माइनस ए बहुपद का गुणनखंड था तो बहुपद में यदि x की जगह a रख दें तो उत्तर कितना आएगा 0। या इसका उल्टा भी है यानी कन्वर्स भी है कि यदि p a बराबर 0 है यानी बहुपद में यदि a का मान हम 0 रख दें तो जो x माइनस ए होगा वो बहुपद का गुणनखंड होगा। चलिए करते हैं प्रश्नावली 2.4 जो कि आधारित है इसी गुणनखंड प्रमेय पर जो हमने अभी की है। पहला क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x जमा 1 है। देखिए जो इसका विलोम था उल्टा था जो कि pa बराबर 0 है तो x माइनस ए बहुपद px का गुणनखंड होता है। यानी हम देखेंगे कि pa बराबर 0 है या नहीं। a क्या है जो हमें गुणनखंड दिया है वहाँ से हम इस बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य निकालने के लिए क्या किया हमने, गुणनखंड था x जमा 1 बराबर हमने इसको रख दिया 0 के, वहाँ से x का मान आ गया -1। तो अब x का मान -1 यानी p -1 रखेंगे बहुपद में, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे -1। तो हमने रखा या -1 की शक्ति 3 जमा -1 की शक्ति 2 जमा -1 जमा 1। यहाँ से आ जाएगा -1 जमा 1। देखिए -1 की शक्ति 3 मतलब -1 क्योंकि -1 को 3 बार गुना किया है। -1 की शक्ति 2 मतलब -1 को 2 बार गुना करना यानी -1 गुना -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1। तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कट जाएगा, उत्तर आएगा 0। यानी हमने क्या देखा कि शेषफल यानी p ऑफ -1 क्या आया 0। और जब शेषफल 0 आ जाए तब हम कहते हैं गुणनखंड प्रमेय द्वारा कि x जमा 1 जो था वो px का एक गुणनखंड है। इसका जो चौथा पार्ट है दूसरा और तीसरा इसका सेम ही है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है कि px हमें दे दिया x की शक्ति 3 माइनस x की शक्ति 2 माइनस 2 जमा वर्गमूल 2 x जमा वर्गमूल 2। तो उसने कहा कि x जमा 1 जो था वो गुणनखंड चेक करना था हमें, हमने इसका शून्य निकालना है। तो हमने क्या लिखना है, x जमा 1 का शून्य क्या है, x जमा 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान फिर से क्या आ गया -1। शेषफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बहुपद में -1 रख देंगे। तो -1 की शक्ति 3 x स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर 2 जमा वर्गमूल 2 ऐसे का ऐसे, x की जगह हमने रखा -1 जमा वर्गमूल 2। इसको हल किया, -1 की शक्ति 3 अभी भी कहा था -1 -1 की शक्ति 2 1। इसका ब्रैकेट खोला, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 2 जमा वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2। देखेंगे तो -1 और -1 -2 प्लस 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। प्लस का 2 और माइनस का 2 काट दिया, हमारे पास बचेगा 2 वर्गमूल 2। यानी जो शेषफल था वो 0 के बराबर नहीं आया। जब शेषफल 0 के बराबर ना आए तब हम कहेंगे कि यह जो है बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। देखिए हमारे पास px दिया हुआ है x की शक्ति 3 माइनस 4x स्क्वायर जमा x जमा 6 और gx है हमारे पास x माइनस 3। अब पहले क्या करेंगे, हम उस गुणनखंड से शून्य ज्ञात करेंगे। यानी x माइनस 3 से जब शून्य ज्ञात करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0 के, x बराबर हो जाएगा 0 जमा 3 और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, x का मान इस बहुपद में रख देना है और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। यानी x बराबर जो 3 आया हमारा वो हम बहुपद के अंदर x का मान 3 रख देंगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3। तो देखिए क्या था, x की शक्ति 3 था यानी 3 की शक्ति 3 माइनस 4x स्क्वायर था तो 4 गुना 3 की शक्ति 2 जमा x की जगह 3 जमा 6। 3 की शक्ति 3 का मतलब है, इसका मतलब है कि 3 को 3 बार गुना, तो 3 तिया 9 9 तिया 27 4 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 चौके 36 और 6 और 3 9। तो हमारे पास देखिए 27 प्लस का था 9 प्लस का था 9 और 27 36 माइनस का 36
उत्तर कितना आ गया 0। और जब उत्तर 0 आ जाए तो हमने अभी भी कहा था कि गुणनखंड प्रमेय द्वारा यदि शेषफल 0 आ जाए तो gx जो है वो px का एक गुणनखंड होता है। तो करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना है, ये पेपर में आता है कि k का मान ज्ञात करो जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का गुणनखंड हो। देखिए अब गुणनखंड इसने दे दिया और हमने गुणनखंड प्रमेय कही थी कि यदि बहुपद का गुणनखंड होगा तो पी ए क्या होगा, 0 के बराबर होगा, यानी शेषफल 0 होगा। तो चलिए x माइनस 1 कहा पी एक्स का गुणनखंड है, तो शून्य हमने निकाल लिया यहाँ से। x माइनस 1 बराबर है 0, x का मान कितना आ गया 1, यानी बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे तो शेषफल जो होगा वो क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो p1 किसके बराबर आ गया 0 के, यानी जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे। तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर जमा x यानी जमा 1 जमा k बराबर है 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, यानी 2 जमा k बराबर है 0। यहाँ से k का मान 2 प्लस का था, उधर जाके माइनस का, यानी k हमारे पास आ गया माइनस के 2। चलिए आगे करते हैं तीसरे क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट। ये है कि पी एक्स हमें दे दिया 2x स्क्वायर जमा के एक्स जमा वर्गमूल 2। अब देखिए क्योंकि कहा ये था कि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो हम वहाँ से शून्य, शून्य यानी 0, इंग्लिश में इसको 0 कहते हैं। तो x माइनस 1 का शून्य यानी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर है 0, तो x बराबर है 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1। x का मान 1 आ गया तो करेंगे क्या, उस x बराबर 1 को हम बहुपद के अंदर रख देंगे, यानी पॉलिनोमियल के अंदर रख देंगे। तो p 1, और हमने कहा था यदि गुणनखंड है तो उसका मान किसके बराबर आएगा 0 के, यानी शेषफल किसके बराबर आएगा 0। तो रखते हैं 2x स्क्वायर था, x यानी 1 का स्क्वायर जमा k, x का मान 1 जमा वर्गमूल 2 बराबर 0। यहाँ से 2 गुना 1 का वर्ग यानी 1, तो 2 एकम 2 जमा k एकम k जमा वर्गमूल 2 बराबर 0। यहाँ हमें k का मान चाहिए, यानी k को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को जो अचर होंगी उसे हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 2 प्लस का था इधर जाके माइनस का, वर्गमूल 2 भी प्लस का था उधर जाके माइनस का, यानी हमारे पास क्या आ गया माइनस के 2 माइनस वर्गमूल 2। माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 2 जमा वर्गमूल 2। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें जो भी बहुपद दिए हैं हमें इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे इसके हम, पहले हमें द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद दिए हैं। देखिए 12x स्क्वायर माइनस 7x जमा 1। अब 12x स्क्वायर माइनस 7x जमा 1 कैसे करना है कि पहले को तीसरे से गुना। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो ये शक्तियाँ हैं x की, ये अवरोही क्रम में हो, x की शक्ति 2, फिर x की शक्ति 1 और फिर x की शक्ति 0। अगर नहीं है तो पहले हम उसको कर लेंगे। उसके बाद पहले वाले गुणनखंड को, पहले गुणांक को आखिर के गुणांक यानी 1 से गुना करेंगे। तो 1 को 12 से गुना किया, हमारे पास क्या आ गया 12। अब देखिए 12 के टुकड़े करने हैं। सबसे पहले टुकड़ा यदि करें तो 2 छिक्के 12। अब देखो पहला जो आया वो 2 और 6 आया, यदि गुना करें तो 6 दूनी 12, लेकिन इसको जोड़ने पर 6 और 2 8, और 6 में से यदि 2 घटाएं, यदि घटाएं भी तो वो क्या आएगा 4। यानी हमें क्या चाहिए था 7 चाहिए, यानी गुना करें तो 12 आए और जोड़े तो माइनस के 7, यानी नहीं आया। तो फिर से टुकड़े करेंगे 2 3 6। अब टुकड़े क्या बनेंगे 2 दूनी 4 और दूसरा बना 3। अब देखिए 4 3 12, जोड़े तो 4 जमा 3 बराबर 7 आ गया, लेकिन हमें तो उत्तर में क्या चाहिए माइनस का चाहिए। तो माइनस का करने के लिए क्या करो, दोनों के टुकड़े दोनों दोनों माइनस ले लो। तो माइनस के 4 और माइनस के 3 तो हो गए माइनस के 7, और जब माइनस के 4 को माइनस के 3 से करेंगे तो उत्तर आएगा 12। यानी टुकड़े क्या बन गए -4 और -3, साथ में हमें क्या लगाना है उसके x। तो पहले वाला जो है वो ऐसे कैसे, यानी 12x स्क्वायर, 7 को क्या लिखा -4x -3x, क्योंकि अभी अभी हमने टुकड़े कर दिए, जमा जो लास्ट है यानी एक ऐसे का ऐसे। पहले दोनों में से देखिए 4x है, यहाँ 12x है, दोनों 4 से भाग होते हैं तो 4 कॉमन, यहाँ x की शक्ति 2 है, x की शक्ति 1 है, जो कम होता है उसको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। तो x की शक्ति 1, x की शक्ति 2, दोनों में से कम क्या है x की शक्ति 1, तो वो भी बाहर, यानी 4x हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या रह गया, देखिए 12, 12 किस पे जाता है 4 3 12, x की शक्ति 2 थी, यहाँ बचा x की शक्ति 1
माइनस 4x बाहर चला गया तो कितना बचा 1 माइनस। देखिए अब जो पहला है 3x माइनस 1, हमें दूसरा भी गुणनखंड वही बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, अंदर वाले निशान बदल गए, माइनस का 3x प्लस का 3x हो गया, प्लस का 1 माइनस हो गया। अब दोनों में से 3x माइनस 1 यहाँ पर भी था, 3x माइनस 1 यहाँ पर भी, तो दोनों में से 3x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 4x माइनस 1। तो ये गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट है 2x स्क्वायर जमा 7x जमा 3। अब ये देखें कि पहले और आखिर को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6, और इसके टुकड़े करें तो क्या आएगा, या तो 2 तिया 6, 2 और 3 आएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 5, जो कि 7 नहीं है। या टुकड़े कर सकते हैं 6 के, 6 एकम 6, देखिए 6 एकम 6, यानी गुना किए तो 6 आया, और जोड़े तो 6 और 1 7, यानी अब टुकड़े क्या बन गए 6 और 1। तो 2x स्क्वायर जमा 1x जमा 6x जमा 3, इन दोनों में से x कॉमन, अंदर आ जाएगा 2x जमा 1, जमा इन दोनों में से 3 कॉमन आता है तो 2x जमा 1, 2x जमा 1 और 2x जमा 1 दोनों में से कॉमन, अंदर आ जाएगा x जमा 3। इसी प्रकार से हमारा जो चौथा पार्ट है, तीसरा पार्ट हम बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखिए अब गुना करें तो 3 चौके 12, फिर से वही बात आ गई जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी कि 12 के हमने टुकड़े करे थे, तो जब 6 और 2 किए थे, 2 और 6 तो होता है 8, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक टुकड़ा तो ले लेंगे 3 और एक ले लेंगे 4, लेकिन इसमें भी उत्तर चाहिए, घटाना है। देखिए एक बार अगर जोड़े तो 3 जमा 4 होता है 7, और घटाएं तो 4 माइनस 3 होता है 1, लेकिन क्योंकि उत्तर चाहिए माइनस का तो बड़े वाला माइनस का ले लें और छोटे वाला प्लस का, यानी उत्तर आ जाएगा माइनस के 1। यानी टुकड़े क्या बन गए, माइनस 4 और 3। तो टुकड़े बने 3x स्क्वायर जमा 3x माइनस 4x माइनस 4। पहले दोनों में से देखिए 3x कॉमन आ रहा है तो 3x बाहर, अंदर आ जाएगा x जमा 1, माइनस यहाँ माइनस के 4 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा x जमा 1, दोनों में से x जमा 1 कॉमन, अंदर आ जाएगा 3x माइनस 4। बढ़ते अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है। ये एक त्रिघाती बहुपद है जिसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इसमें क्या होगा कि सीधे सीधे हम इसके टुकड़े नहीं बना सकते, तो हमारा काम क्या है कि हम इसको ट्रायल मेथड से करेंगे, यानी बार बार अभ्यास करने से जो भी उत्तर आएगा हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, कोई एक। तो हम इसका शेषफल जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर x का मान 1 रख दिया। ये ट्रायल मेथड है, यानी चेक करना है। तो पहले x का मान जब 1 रखा तो देखिए x का मान 1, 1 की शक्ति 3 माइनस 2, x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, x यानी माइनस 1 जमा 2, 1 2 एकम 2 माइनस 1 जमा 2। देखिए उत्तर आ गया 0। अब इसका मतलब क्या है कि P1 यदि 0 आ गया, इसका मतलब ये जो 1 था ये इसका एक शून्यक था, यानी 1 इज 0। और जब 1 शून्यक है तो हम क्या करते हैं, x बराबर 1 लिखते हैं। अब x बराबर 1 है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि x बराबर 1 है, तो 1 को यदि इधर ले जाएं तो x माइनस 1 जो है वो गुणनखंड हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ x माइनस 1 क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। गुणनखंड है तो भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम सीधा सीधा इसको भाग करते हैं। देखिए भाग करने का तरीका क्या होता है, बहुपद लिखा हमने, सबसे पहले आया x की शक्ति 3, तो x की शक्ति 3 को इसकी पहली संख्या यानी x से भाग करना है। 1 यहाँ 3 में से 1 गया 2, यानी x स्क्वायर से हम गुना करेंगे। x स्क्वायर को x से करेंगे, x की शक्ति 3, x स्क्वायर को 1 से करेंगे, x स्क्वायर यानी माइनस का, क्योंकि माइनस 1 था। घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, यानी माइनस प्लस, ये कट गया, बचा गया। देखिए यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो माइनस का 2 प्लस का 1 यानी माइनस का 1 x स्क्वायर, माइनस x ऊपर से उतार लिया, प्लस के 2 उतार लिया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, माइनस के x स्क्वायर, तो फिर से यहाँ लिख दिया माइनस के x स्क्वायर, और इधर क्या था x यानी नीचे x, काटेंगे तो उत्तर आएगा माइनस के x। तो माइनस के x से हमें क्या करना है, गुना करना है, यानी जो यहाँ पर आए वो हमने यहाँ गुना करना है। माइनस के x को x से किया माइनस के x स्क्वायर, माइनस के x को माइनस के 1 से किया माइनस माइनस प्लस x, घटाएंगे निशान बदल देंगे, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। देखिए माइनस का x और माइनस के x, माइनस के 2x और प्लस के 2 हमने नीचे उतार लिया। फिर से यहाँ पहली संख्या क्या है, माइनस के 2x, बटे में नीचे क्या आएगा x, काटेंगे तो माइनस के 2, माइनस के 2 से हम गुना करेंगे तो माइनस के 2 को x से करेंगे माइनस के 2x, माइनस के 2 को 1 से करोगे प्लस के 2, निशान बदल जाएंगे और ये सारा कट जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा 0। अब देखिए इस बहुपद को हम किसके बराबर रख सकते हैं, हमने कहा था भाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल जमा शेषफल।
तो ये जो बहुपद था पी एक्स किसके बराबर है, एक्स माइनस एक इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो के। और यहाँ से हम इसके टुकड़े कर लेंगे, क्या आएगा, एक दूनी दो, तो अब टुकड़े भी इसके क्या बनेंगे, माइनस दो और एक। तो एक्स माइनस एक ऐसे कैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स एक्स माइनस दो, इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया, यहाँ रह जाएगा एक्स माइनस दो, जमा इनमें से एक कॉमन लिया, यहाँ रह जाएगा एक्स माइनस दो, तो x माइनस दो दोनों में से कॉमन, अंदर आ जाएगा x माइनस एक, एक्स माइनस दो और x जमा एक। करते हैं अपना इस पांचवें का दूसरा पार्ट। देखिए ये है पी एक्स बराबर एक्स की शक्ति तीन माइनस तीन एक्स स्क्वेयर माइनस नौ एक्स माइनस पाँच। फिर से वही ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। पहले हमने x को एक रखा, देखिए एक रखने पर आप देख सकते हैं x का मान एक रखा तो एक की शक्ति तीन माइनस तीन गुना एक्स स्क्वेयर यानी एक का स्क्वेयर माइनस नौ माइनस पाँच, एक माइनस तीन माइनस नौ माइनस पाँच, बाकी सारी माइनस के हैं तो तीन और नौ बारह और पाँच सत्रह, सत्रह में से एक गया माइनस के सोलह, जीरो के बराबर नहीं आया, यानी ये शेषफल जो था वो जीरो नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर एक जो है वो शून्य नहीं है। तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, अब दूसरा मान रखेंगे। जब एक बार एक प्लस का रख देते हैं और दूसरा माइनस का, हमने x का मान माइनस एक रखा पी एक्स में, तो x की जगह माइनस एक यानी माइनस एक की शक्ति तीन माइनस तीन गुना माइनस एक का स्क्वेयर माइनस नौ गुना माइनस एक माइनस पाँच। तो देखिए माइनस एक माइनस तीन क्योंकि माइनस एक का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस नौ माइनस एक, प्लस के अलग जोड़ें तो नौ है, माइनस के जोड़े तो माइनस का एक और माइनस के तीन माइनस के चार, माइनस के चार और माइनस के पाँच माइनस के नौ, ये कट जाएगा, उत्तर आएगा जीरो। यानी क्या हुआ कि शेषफल जीरो आ गया। तो हम कह सकते हैं x बराबर माइनस एक बहुपद का शून्यक है। और जब x बराबर माइनस एक शून्यक है, इसको इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, x जमा एक, यानी x जमा एक इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि x जमा एक पी एक्स का गुणनखंड है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इससे भाग, जैसे अभी भी किया। सबसे पहला था x की शक्ति तीन, इधर क्या था x, तो भाग किया, तीन शक्ति थी, तीन में से एक गई शक्ति कितनी रह गई, दो, यानी एक्स स्क्वेयर से हमने इसको गुना करना है। एक्स स्क्वेयर को एक्स से करेंगे एक्स की शक्ति तीन, एक्स स्क्वेयर को एक से करेंगे एक्स का स्क्वेयर, निशान बदल देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस तीन और माइनस एक माइनस के चार एक्स स्क्वेयर माइनस के नौ एक्स माइनस के पाँच। अब क्या आया, माइनस के चार एक्स स्क्वेयर, तो माइनस के चार एक्स स्क्वेयर और नीचे क्या आएगा एक्स। देखिए दो शक्ति थी, यहाँ एक थी तो एक शक्ति कट के बच गई एक, यानी माइनस के चार एक्स। तो माइनस के चार एक्स को गुना करेंगे, माइनस के चार एक्स को एक्स से करेंगे तो माइनस के चार एक्स स्क्वेयर, माइनस के चार एक्स को एक से करेंगे माइनस के चार एक्स, निशान बदल जाएंगे प्लस और प्लस। तो अब देखिए चार एक्स स्क्वेयर से चार एक्स स्क्वेयर कट गया, माइनस के नौ एक्स प्लस के चार एक्स यानी माइनस के पाँच एक्स, माइनस पाँच उतार लिया। देखिए यहाँ क्या आया, माइनस के पाँच एक्स और यहाँ क्या है एक्स, तो माइनस के पाँच एक्स बटे एक्स काट देंगे, उत्तर कितना बचेगा, माइनस के पाँच, माइनस के पाँच से गुना करेंगे, आएगा माइनस के पाँच एक्स और माइनस का एक, उत्तर आ जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या है, ये इस बहुपद का गुणनखंड था। तो फिर से पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, शेषफल है जीरो, तो इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। तो एक्स जमा एक एक्स स्क्वेयर माइनस चार एक्स माइनस पाँच। देखिए पाँच के टुकड़े कुछ नहीं बनते, पाँच के टुकड़े सिर्फ पाँच और एक ही बनेंगे, क्यों, क्योंकि यह भाज्य संख्या है। तो हमें माइनस चार लाना है। माइनस चार कब आएगा, जब जो बड़ा टुकड़ा है वो माइनस का और छोटा टुकड़ा प्लस का। तो पहली संख्या यानी पहला पद ऐसे कैसे रखना है और लास्ट पद ऐसे कैसे, बीच वाले को ही बदलना है। पहले दोनों में से देखिए x कॉमन आ रहा है x माइनस पाँच, इसमें से एक कॉमन आ रहा है x माइनस पाँच, यानी x माइनस पाँच दोनों में से कॉमन, अंदर आ जाएगा x जमा एक। इसका जो तीसरा पार्ट है वो आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल पहले और दूसरे की ही तरह। हम इसका चौथा पार्ट करते हैं। देखिए क्या है चौथा पार्ट, ये थोड़ा सा आसान है इसलिए हम इसको अलग तरीके से कर रहे हैं। दो वाई की शक्ति तीन जमा वाई स्क्वेयर माइनस दो वाई माइनस एक। देखिए हमें दिख रहा है कि पहले दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, दोनों में से वाई स्क्वेयर कॉमन आ सकता है और अंतिम दोनों में से माइनस एक कॉमन आ सकता है। कॉमन आने के बाद देखिए हमारे पास जो टुकड़े हैं अंदर, दो वाई जमा एक और दो वाई जमा एक, यानी दोनों यहाँ सेम बच गए, इसलिए हमने इनको कॉमन ले लिया। तो क्या किया, पहले दोनों में से वाई स्क्वेयर कॉमन, अंदर यहाँ से क्या बचा, क्योंकि वाई की शक्ति दो थी बाहर चली गई, अंदर कितनी रह जाएगी एक, तो दो वाई, वाई स्क्वेयर चला गया तो कितना रह गया एक। यहाँ माइनस कॉमन लिया, माइनस के दो वाई था तो प्लस के दो वाई, माइनस का एक था तो प्लस का एक, तो दो वाई जमा एक दोनों में से कॉमन, अंदर आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस एक। अब देखिए दो वाई जमा एक तो ऐसे कैसे, हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर माइनस एक को लिखते हैं एक का स्क्वेयर, फॉर्मूला बनाने के लिए। वाई स्क्वेयर माइनस एक का स्क्वेयर क्या है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं दो वाई जमा एक,
y माइनस 1 और y जमा 1। ये थी हमारी प्रश्नावली 2.4। धन्यवाद।